नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से में आज एक अहम मुद्दे पर बात इजराइल ईरान के बीच जारी हमलों की। इन हमलों में एक बहुत अप्रत्याशित तस्वीर जो इससे पहले दुनिया ने शायद ही देखी, इजराइल में तबाही की। इजराइल को भीषण नुकसान हो रहा है, ईरान को हो रहा है बखूबी। ईरान को बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। टॉप मिलिट्री लीडरशिप मार दी जा रही है, साफ कर दी जा रही है। जो दावा है इस वक्त इजराइल की तरफ से, इनके लड़ाकू विमान मार दिए जा रहे हैं, तमाम तबाही है, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके आगे का मसला यह है कि ईरान भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल को नुकसान हो रहा है, यह नुकसान दिख रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक लोग जो हैं इस अब तक हमले में ईरान के मारे गए हैं वहां पर इजराइल में। और ईरान के हमलों को पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने में इजराइल विफल हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया ईरान ने कि उसके हमलों से इजराइल बच नहीं पा रहा। और तो और आयरन डोम जिसका दबदबा है, इजराइल कहता है कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो आयरन डोम क्यों विफल होता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि क्या रणनीति है जिसने आयरन डोम के पसीने छुड़ा दिए हैं, पानी पिला दिए हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री भी परेशान हैं क्योंकि हमला हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तबाही त्रासदी की तस्वीरें भारत तक लगातार दिखा ही रहा है। तो दोस्तों, हुआ यह है कि 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया इजराइल के द्वारा। जवाब में ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव किया और इजराइल की मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली आयरन डोम को भेदने में सफलता पाली। इस रणनीति का पहला जो है हिस्सा है वो ये है कि सामान्य मिसाइलों से हमला किया जाता है और फिर आगे जो किया जाता है ईरान के द्वारा, उससे गेम पलट जाता है। और ईरान ने इजराइल के खिलाफ ये एक चतुर रणनीति बनाई जो आयरन डोम की सीमाओं का फायदा उठाती है। यानी कि 2 चरणों में हमला करने का फायदा इजराइल के खिलाफ ईरान को भरपूर मिल रहा है। और यही वजह है कि इजराइल से जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं, वो ईरान को गदगद कर रही हैं, खुश कर रही हैं कि हमने आयरन डोम भेद दिया है। तो खेल क्या है इसमें 2 चरणों में, इसको जरा हम समझाते हैं आपको, तो अब समझेंगे कि कैसे आयरन डोम विफल हो जा रहा है, उसकी सीमाएं क्या है। तो होता यह है कि ईरान पहले सैकड़ों सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें मार देता है, ड्रोन को इजराइल की ओर दाग देता है। इसमें फतह 110 यानी कि रेंज 300 किलोमीटर है, सटीकता जो है वो माध्यम है। शहाब 3 जो है रेंज 1300 किलोमीटर, लेकिन पुरानी है, बड़ी संख्या में उपलब्ध है। कासेम मिसाइल को लेकर बताया जाता है कि 2000 किलोमीटर तक है, बड़े पेलोड्स के साथ। ये मिसाइलें सस्ती हैं, आसानी से बनती हैं, जिससे ईरान इन्हें बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता है। इस भारी हमले का मकसद होता है आयरन डोम का जो है वो सैचुरेशन करा देना। आयरन डोम एक बार में सीमित मिसाइलों को ही रोक पाता है। जब सैकड़ों मिसाइलें एक साथ आती हैं तो यह सिस्टम भ्रमित हो जाता है, सभी को रोकने में फेल होता है। इससे कुछ मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिर जाती हैं, जैसा कि आपने देखा तेल अवीव, हाइफा और तमाम जगहों जो है वो नुकसान हो रहा है, बिल्डिंग्स धराशायी हो रही हैं। अब ये तो पहला चरण था। अब दूसरा चरण, जहां से बड़ी तबाही। दूसरा चरण क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइलों का घातक प्रहार। पहला हमला आयरन डोम को व्यस्त करने के बाद ईरान पीछे से हाइपरसोनिक मिसाइल मार देता है। इसमें फतह हाइपरसोनिक रेंज जिसकी 1400 किलोमीटर है, गति 5 से 7 मैक की है, यानी कि आवाज की गति से 5 से 7 गुना, जिसे 2013 में ईरान ने पेश किया था। खाइबर शेकिन, इसकी रेंज 1450 किलोमीटर, गति मैक 8 है, हाल में ही विकसित हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेजी से उड़ान भरती हैं। इनकी उड़ान का रास्ता अनियमित होता है, जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। आयरन डोम छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन हुआ है। ये इतना तेज और चकमा देने वाली मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी नहीं है। आयरन डोम इजराइल की हवाई रक्षा का एक मुख्य हिस्सा है जो छोटी दूरी यानी कि 4 से 70 किलोमीटर की रॉकेट्स और मिसाइलों को रोकता है। यह सिस्टम एक समय में 10 से 20 मिसाइलों को ही निशाना बना सकता है। जब ईरान सैकड़ों मिसाइल एक साथ छोड़ता है तो आयरन डोम की क्षमता ओवरलोड हो जाती है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हाइपरसोनिक की जो गति होती है वो आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइलों जो होती हैं, हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली मिसाइलों को पकड़ने में असमर्थ हो जाती हैं। ईरान की कुछ मिसाइलें भारी विस्फोटक ले जाती हैं जो आयरन डोम के लिए चुनौती बन जाती हैं।
बड़ी संख्या में मिसाइलों से आयरन डोम की बैटरी जल्दी खत्म होती है, जिससे रक्षा नहीं हो पाता है। अब ये जो रणनीति है वो बहुत फायदेमंद है। ये जो दोहरी रणनीति अपनाई, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जिसके जरिए इजराइल के खिलाफ ईरान हमले करने में सफल है और उसको सफलता भी मिल रही है। ऐसे में जो नुकसान हो रहा है ईरान के हमलों में इजराइल को, वो हो रहा है और लगातार लोग मारे जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि 24 से अधिक लोग मारे गए हैं, कई बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, रिहायशी इलाकों को नुकसान हुआ है। अब यही वजह है कि इजराइल जो है वो अपने आयरन डोम के साथ डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को लेकर सक्रिय किया हुआ है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया। ईरान के इस कदम से लेबनान, सीरिया, यमन में ईरान समर्थित गुटों ने भी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। यानी कि ये चौतरफा जो हमला है वो और परेशान कर रहा है इजराइल को। अब अमेरिका और यूरोपीय जो देश हैं वो इस तरह के तनाव कम करने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी चुनौती है कि कोई देश अगर उन पर इस तरह की अग्रेसिव नीति अपनाएगा तो वो क्या कोई कदम उठा पाएंगे। तो ऐसे में अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों का अप्रोच बहुत कमजोर नहीं है। ईरान की ये रणनीति प्रभावी है, लेकिन उसकी जो है अपनी रणनीति भी परेशान करने वाली है। परेशान करने वाली क्यों है? क्योंकि ईरान की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। मिसाइलों का खेप खत्म होता जा रहा है, उनके नए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मार गिराए गए हैं, तो नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो एयर डिफेंस क्षमता है ईरान की वो बहुत कमजोर है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है इजरायली हमलों को रोक पाना। तो ऐसे में लगातार उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बड़ा नुकसान ईरान को जो है वो उठाना पड़ रहा है इजरायली हमलों में। और यही वजह है कि उसके बड़े से बड़े टॉप रक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी जो हैं मारे जा रहे हैं, बड़े स्ट्रैटेजिस्ट मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में मामला जो है ईरान का भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसने सफलतापूर्वक, एक तरह से देखा जाए तो, आयरन डोम के सामने चुनौतियां पेश की और ये चुनौतियां सफल रहीं। तो ऐसे में अब इजराइल को अपनी रक्षा सुरक्षा जो नीति है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको लेकर भी एक नई प्रक्रिया की तरफ देखनी पड़ेगी कि कैसे इस सोनिक अटैक्स को जो है वो रोका जा सके। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल को थार्ड सिस्टम और दूसरे अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का वादा किया है, लेकिन अब तक तमाम वादे जो हैं वो जमीन पर कितने फलीभूत हो रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल भी परेशान है और उसका आयरन डोम इस बार ईरान के हमलों के आगे हाफता हुआ नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा विस्तार से में ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आप देख रहे थे विस्तार से।